नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ले। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले प्लास्टिसिटी के बारे में। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या देखिए, द बॉडी व्हिच डज नॉट regain its original position, the body which do not regain its original position after removal of लोड। ओके, और फोर्स, जब आप फोर्स लगा रहे हो और जब आप फोर्स लगा रहे हो जिस चीज पे, एक देखिए हम एक चीज लेते हैं, इस पेन को लेते हैं। अब ये प्लेन क्या है, सॉरी इस पेन को लेते हैं। अब मैंने इस पेन को क्या किया, खींचा। अब जैसे मैं इसे खींचता हूं और खींचने के बाद क्या हुआ, ये ऐसी पोजीशन पे जाके रुका, ऐसे पोजीशन पे जाके रुका कि वहां से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आना ही नहीं चाहता है। मतलब क्या होता है, ये पेन है, ये पेन है और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब जब फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, ऐसे दोनों तरफ से खींच रहा हूँ और खींचने के बाद क्या हुआ, इसने एक नई पोजीशन एक्वायर कर ली। मतलब एक नई पोजीशन, एक नई पोजीशन, मतलब इसकी ओरिजिनल लेंथ थी कितनी, यल इतनी इसकी लेंथ थी। और जब इसे मैंने खींचा तब इसकी लेंथ बन गई, मतलब डिफॉर्म हुआ, स्ट्रेन हुआ। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, यल, ओके यल, और ये इतनी डेल्टा यल। मतलब इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, यल प्लस डेल्टा यल इतनी, राइट। अब जैसे मैं इसको फोर्स को छोड़ता हूं तो छोड़ने के बाद ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा, मतलब इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी उस लेंथ पे नहीं आ रहा है। मतलब जितना था यल प्लस डेल्टा यल था, तो जब फोर्स लगा रहा हूं तब क्या हुआ, यल प्लस डेल्टा यल हुआ, और छोड़ने के बाद भी उतना ही रह रहा है। इसका मतलब जानते हो कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी, मतलब छोड़ने के बाद, इलास्टिसिटी क्या कहता है कि जब छोड़ते हो तो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। प्लास्टिसिटी क्या कहता है कि जब फोर्स लगाने के बाद, उसमें जो स्ट्रेन होने के बाद, डिफॉर्मेशन होने के बाद, उसके जब आप फोर्स छोड़ते हो, फोर्स निकालते हो उस चीज से, मतलब इस चीज से जब फोर्स निकाल देते हो, निकालने के बाद इसकी लेंथ उतनी रहती है। मतलब मैं इस पर का फोर्स निकाल रहा हूं तो इतना यल था और ये डेल्टा यल, ओके उतना ही रहेगा। मतलब इसमें कुछ बदलाव नहीं आया फोर्स निकालने के बाद। प्लास्टिसिटी भी वही कहता है, द बॉडी विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मतलब ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं आ रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड और फोर्स। जब फोर्स निकाल रहे हो इस पर का, तो ये ओरिजिनल पोजिशन पे नहीं आ रहा है। मतलब ये जैसे जैसे वो डिफॉर्म हुआ वैसे ही रह गया। ओके, देखिए इसका ग्राफ क्या हो सकता है, प्लास्टिसिटी ग्राफ क्या हो सकता है, स्ट्रेन सिग्मा एंड स्ट्रेन जीरो। अब ये हुआ इलास्टिक लिमिट तक आया। इलास्टिक लिमिट तक आने के बाद ये जो है ना, ये हुआ ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये हुआ इलास्टिक लिमिट। और सी क्या है, ये अपर लिमिट होता है, यील्ड लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट होता है। बट बी पॉइंट के बाद क्या शुरू होता है, प्लास्टिक रीजन शुरू होता है। बी पॉइंट के आफ्टर इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक रीजन स्टार्ट। तो प्लास्टिक रीजन जो होता है वो सी पॉइंट पे आता है। अब जैसे सी पॉइंट पे हमने जो स्ट्रेंथ था, ये जो बॉडी थी, जैसे हमने खींचा, यल तक खींचने के बाद क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिसिटी यहाँ तक इलास्टिसिटी है। और बी पॉइंट तक खींचने के बाद जब मैं बी पॉइंट पे आता हूँ और मैंने फोर्स छोड़ दिया, मतलब मैं इसे खींच रहा हूँ और खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर बी पॉइंट पे आ गया, इलास्टिक लिमिट तक आ गया। इसकी बॉडी की जो इलास्टिक लिमिट थी उस तक आ गया और मैंने फोर्स छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ये ओरिजिनल जीरो पे आ गया, फिर से जीरो, मतलब ओरिजिनल लेंथ पे आ गया। अब उसके बाद भी अगर मैं जानबूझ के अगर इससे और इलास्टिक लिमिट के बाद भी खींच रहा हूँ तो ये प्लास्टिक रीजन शुरू होता है, प्लास्टिसिटी शुरू होती है। तब ये सी पॉइंट से ओ पॉइंट पे नहीं आता, मतलब डेल्टा यल तो हुआ है। तो डेल्टा यल, जैसे डेल्टा यल हुआ और मैं फोर्स छोड़ रहा हूँ तो वैसे की वैसे रह रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ओके, उसे हम प्लास्टिसिटी